नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट लखनऊ से है, जहां दोस्तों फैकेट वर्क ने वर्क स्टार्ट कर दिया है प्रोमिनेंट मॉल के डेवलपमेंट का। तो दोस्तों यहां पर सीतापुर रोड लखनऊ के अंदर इस मॉल को डेवलप किया जा रहा है। ये मॉल H&M, डेकाथलॉन, लुलु हाइपर मार्केट, इनॉक्स, लाइफस्टाइल्स, मार्क समेत कई सारे ब्रांड्स की फैसिलिटीज के साथ अवेलेबल होगा। ये सेक्टर ए अलीगंज में लोकेटेड है। यहाँ पर इस मॉल का जो काम है ये अंतिम चरण में है। नेक्स्ट अपडेट ईडा से है, जहाँ दोस्तों यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप करने जा रहे हैं जेवर यूपी के अंदर। दोस्तों इस फैब्रिकेशन यूनिट को शक्ति के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत यूएस स्पेस फोर्स, वही भारत सेमीकंडक्टर्स, 3D टेक, ये मिलकर यहाँ पर इस फैब्रिकेशन यूनिट को सेटअप करेंगे। दोस्तों जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होती है उसको फैब्रिकेशन यूनिट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस फैब्रिकेशन यूनिट में स्पेस सेंसर, ड्रोन, नाइट विजन डिवाइसेस, मिसाइल, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, मिलिट्री कम्युनिकेशन, रडार, इन सब के लिए चिप्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वहीं दोस्तों इन चिप्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेलवेज और सैटेलाइट के लिए भी यूज किया जाएगा। यहाँ पर इनिशियल फेजेस में जो डेवलपमेंट होगा वो दोस्तों अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। हालांकि लोकेशन फाइनलाइज की गई है। जो मेरी रिपोर्ट्स आई हैं उनका ये कहना है कि ये हीरा में ही स्टेब्लिश किया जाएगा। वही दोस्तों यहाँ पर कितना अभी इन्वेस्टमेंट होगा ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स इस प्रकार के स्टेब्लिश होते हैं उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर जो चिप्स मैन्युफैक्चर होंगे उनको यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट एक इन्वेस्टमेंट से है, जहाँ दोस्तों यूपी ट्रेड शो 2024 चलाया जा रहा है। इसी दौरान सिमको ग्रुप प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी से मुलाकात की और यहाँ पर करीब 830 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव रखा। तो ये जो फर्म है ये आर्टिफिशियल लंग्स, इनके लिए वेंटिलेटर्स, इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया और ब्रीथिंग डिवाइसेस, इन सबसे संबंधित इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा बहुत सारी फार्मा से संबंधित डेवलपमेंट करती है। वेल दोस्तों अभी इनकी लोकेशन फाइनलाइज नहीं हुई है कि कहाँ पर ये निवेश करेंगे। अभी तो दोस्तों प्रस्ताव रखा है कुछ ही महीनों में यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट इनको लैंड ऑफर करेगी। देन उसके बाद यहाँ पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वरुण बेवरेज लिमिटेड की यूनिट इसका इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों वरुण बेवरेज पेप्सिको के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यहाँ पर करीब 1100 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से इसलिए इस पूरे प्लांट को स्टेब्लिश किया था। इसके अलावा दोस्तों गोरखपुर के अंदर कियार इंडस्ट्रीज 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, इंडियन ऑटो व्हील 400 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, ESD 230 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, तत्व प्लास्टिक्स 105 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट, वही कपिल कृषि 100 करोड़ का निवेश कर रहे हैं। इन सबके प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन है। नेक्स्ट अपडेट आगरा से है, जहाँ दोस्तों आगरा से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। आगरा के काकुआ और भांडई में एक नई टाउनशिप को डेवलप किया जाएगा। इसके तहत 4087 प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक डिसेंट टाउनशिप यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। दोस्तों ये प्रोजेक्ट जल्दी यूपी रेरा में रजिस्टर हो जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी विकास एवं विस्तारीकरण योजना के तहत इसके लिए फंड का एलोकेशन हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्वालियर आगरा हाईवे पे 44 हेक्टेयर लैंड पार्सल एक्वायर कर लिया है। 138 हेक्टेयर लैंड पार्सल यहाँ पर एक्वायर किया जाएगा। 2 फेज में इसको डेवलप किया जाना है। 1100 करोड़ रुपीस का खर्च इसमें अनुमानित किया गया है। पहला फेज 70 हेक्टेयर का होने वाला है, जिसके तहत 50 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। ज्यादातर जो यहाँ पर प्लॉट्स होंगे वो रेजिडेंशियल होंगे। नेक्स्ट अपडेट एक टूरिज्म इनिशिएटिव से है, जहाँ दोस्तों यूपी गवर्नमेंट विलेजेस के अंदर होम स्टेज डेवलप करने जा रही है। ऐसे दोस्तों 93 होम स्टेज को डेवलप किया जाएगा रूरल टूरिज्म को प्रमोट करने की दिशा में। तो दोस्तों यहाँ पर देवीपाटन मंडल, चित्रकूट, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, इन सभी डिवीजन में इन प्रकार की होम स्टेज को डेवलप किया जाएगा। तो 93 होम स्टेज को यूपी गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो होम स्टेज होने वाले हैं ये हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी दोनों को प्रमोट करते हुए दिखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इको टूरिज्म आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, उस प्रकार दोस्तों रूरल टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है।
क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिन्होंने कभी रूरल लाइफ नहीं जी है, वो रूरल एरिया में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए दोस्तों इस प्रकार के होम स्टेज को डेवलप किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट अपडेट ग्रेटर नोएडा से है, जहाँ दोस्तों नॉर्थ इंडिया का पहला रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। दोस्तों यूपी का जो मैंगो है इसको यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा और इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा यूएसए को, यूरोप को। दोस्तों अभी इस प्रकार के जो रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट हैं मुंबई बेंगलुरु में है। अल्फांसो, तोतापेरी समेत बहुत सारे आम का यूपी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना चाहता है। इससे दोस्तों जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं और पेस्ट्स हैं इन सबको रिमूव किया जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा। दोस्तों इंडिया के अंदर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोड्यूस होता है और यूपी का भी अच्छा खासा शेयर है, लेकिन मैंगो प्रोसेसिंग के बावजूद भी भारत से एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर एक एडवाइस दी गई थी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ और एक इजरायली साइंटिस्ट युवॉन, इन्होंने कहा था कि जो इंडिया के अंदर मैंगो प्रोड्यूस होते हैं एक्सपोर्ट होने के लिए, इनका जो प्रोडक्शन हो ये यूरोपियन प्रेफरेंस के आधार पर हो। अगर वह यूरोपियन प्रेफरेंस को मीट करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ने के आसार हैं। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट के अंदर एक रेडिएशन ट्रीटमेंट प्लांट स्टैब्लिश करने की बात की है। नेक्स्ट अपडेट अगेन ईडा से है, जहाँ दोस्तों इस वीक एक मीटिंग हुई थी जिसके तहत दोस्तों ईडा ने रिसेंटली फंड का एलोकेशन किया है फॉर रैपिड रेल कम मेट्रो प्रोजेक्ट, क्योंकि दोस्तों दिल्ली को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ेगा जेवर के अंदर। यहाँ पर दोस्तों 72.44 किलोमीटर लॉन्ग रैपिड रेल कम मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टेब्लिश होने वाला है। दोस्तों गाजियाबाद आरटीएस कॉरिडोर से ये नोएडा एयरपोर्ट तक बनाया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसको रैपिड रेल कम मेट्रो प्रोजेक्ट क्यों कहा जा रहा है इसको हम आगे देखेंगे। इसको दोस्तों रैपिड रेल कम मेट्रो प्रोजेक्ट इसलिए कहा जा रहा है, यहाँ पर 3 प्रकार के ट्रांजिट सिस्टम होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रैपिड रेल भी चलाई जाएगी, लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा, इसके अलावा नॉर्मल मेट्रो भी चलाई जाएंगी। दोस्तों जो रैपिड रेल है नोएडा एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक को सर्व करेगी, इसके अलावा जो दिल्ली से मेरठ तक का सेक्शन है इससे जोड़ेगी। वहीं दोस्तों नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो सिस्टम भी ऑपरेट होगा। वहीं लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम 14 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो कि नोएडा एयरपोर्ट को सेक्टर 21 यानी कि नोएडा फिल्म सिटी से जोड़ेगा। 72.44 किलोमीटर के स्ट्रेच में 71.5 किलोमीटर का स्ट्रेच एलिवेटेड होगा, वहीं 1.29 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच अंडरग्राउंड होगा। यहाँ पर 22 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 1 स्टेशन अंडरग्राउंड होगा। दोस्तों इस परियोजना का जो डीपीआर है ये रेडी है, इसके डीपीआर में संशोधन किया गया था और अब ये जो डीपीआर है इसको यूपी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद इस पर काम शुरू हो पाएगा। नेक्स्ट अपडेट बरेली से है, जहां दोस्तों बरेली के अंदर करीब 129 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट के साथ एक यूनानी मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश किया जा रहा है। दोस्तों इस यूनानी मेडिकल कॉलेज का जो रेंडर है ये आप देख सकते हैं और इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसका करंट स्टेटस देख सकते हैं। दोस्तों जो यूनानी मेडिकल थेरेपी होती है ऐसा माना जाता है कि पर्सिया या मिडिल ईस्ट के अंदर ओरिजिनेट हुई है और ये बाद में भारत के अंदर आई थी। नेक्स्ट अपडेट यूपी स्टेट कैपिटल रीजन से है, जहाँ दोस्तों यूपी स्टेट कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल फर्म को इनवाइट किया जा रहा है। इसके लिए दोस्तों ग्लोबल बिडिंग की गई है। दोस्तों बिड 23/9/2024 को शुरू की गई थी, वहीं लास्ट डेट इसकी 7/11/2024 है, यानी नवंबर तक बिडर बिड रख सकते हैं। बिडिंग के बाद दोस्तों टेक्निकल बिड इनवाइट की जाएगी और 8/11/2024 को टेक्निकल बिड इनवाइट की जाएगी। दोस्तों जो टेक्निकल बिड इनवाइट की जाती है उसके तहत उन फर्म को चूज किया जाता है जो कैपेबल होते हैं इस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जिसके लिए ये बिड निकाला गया है वो एज अ कंसल्टेंट फर्म होगी जो एक विजन प्लान बनाएगी इसके डेवलपमेंट के लिए। अंत में दोस्तों यहाँ पर फाइनेंशियल बिड इनवाइट किया जाएगा और फाइनेंशियल बिड इनवाइट होने के बाद उस फर्म को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि 2051 तक का यहाँ पर विजन प्लान बनाएगी स्टेट कैपिटल रीजन के डेवलपमेंट के संबंध में। इसके तहत दोस्तों 2050 तक जो डेवलपमेंट यहाँ प्रपोज किए जाएंगे, जहाँ डेवलपमेंट होगा उस सब की जानकारी हमें इस विजन प्लान में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट यूपी 150 से है, जहाँ दोस्तों 10,000 करोड़ तक का कारोबार हुआ है 5 दिनों के अंदर। यहाँ पर दोस्तों ओडीओपी स्कीम के तहत जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है। उन्होंने यूएसए, यूरोप, भूटान, श्रीलंका यहाँ के बिजनेसमैन के साथ बिजनेस किया है।
इनको सबसे ज़्यादा ऑर्डर यहीं से रिसीव हुआ है। यहाँ पर दोस्तों 25 से 29 सितंबर तक यूपी 150 2.0 ऑर्गेनाइज हुआ था। इसके तहत करीब 5 लाख विजिटर्स आए थे, जो कि पिछली बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा थे। पिछली बार 3 लाख विजिटर्स आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने 10,000 करोड़ का कारोबार सुना, तो ये कारोबार कैसे हुआ है? तो ये ज़्यादातर जो कारोबार हुए हैं ये B2B हुए हैं, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होता है उसके माध्यम से ये कारोबार हुए हैं। मतलब कि जो ODOP या फिर उससे संबंध में जो हमारी MSMEs की स्टॉल यहाँ लगे थे उनको ऑर्डर मिले हैं किसी फॉरेन फर्म से, और उन्होंने दोस्तों ऐसे कारोबार किया है। इसके अलावा कस्टमर्स भी इंडिविजुअली बहुत सारे मिले हैं, तो उससे भी कारोबार हुआ है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस इवेंट रहा है। इसके अलावा दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने यह भी प्लान बनाया है कि वो ODOP से संबंधित कई सारी यूनिट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और रसिया के अंदर स्टेब्लिश करेंगे, ताकि वो ODOP का जो सामान है इसको रसिया में और साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट में भी बेच सकें। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, जहाँ दोस्तों लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी सिटी का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क गोमती नगर एरिया में डेवलप करने जा रही है। 75 एकर्स के लैंड पार्सल में, जो कि सहारा ग्रुप से रिक्लेम किया गया था, वहाँ पर इसका डेवलपमेंट होगा। अपकमिंग बायोडाइवर्सिटी पार्क गोमती रिवर के वेटलैंड पे डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों वैरायटी ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस इन सबको लगाया जाएगा। वहीं विभिन्न प्रकार की बर्ड, उनकी स्पीसीज, एक्वेटिक स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ, इसको यहाँ प्रमोट किया जाएगा। LDA दोस्तों इसका DPR जल्दी तैयार करेगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।